नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बाटा इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो किस प्रकार से हमें प्लान करना चाहिए, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड क्लियरली अच्छा नज़र नहीं आता है। जो रेवेन्यू 2019-20 में चल रहा था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। कोविड के बाद आपको ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कई बिजनेसेस तो बहुत ज़्यादा ग्रो भी हो चुके हैं। अगर हम इसके पीयर कंपनी के बारे में बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि बाटा का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें क्लियरली अच्छा नज़र नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50.16% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 22%, अदर DII 8%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 13% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो चुकी है, 53 या 54% से कम होकर ये 50% पे आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटेलर माल खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड दबाकर माल खरीद रहे हैं, FIIs दबाकर माल खरीद रहे हैं, अदर DII का स्टेक कम हो रहा है और रिटेलर्स का स्टेक भी ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और इसका जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी ओवरऑल अच्छा ही नजर आते हैं। प्रमोटर ने होल्डिंग भले ही कम की है, लेकिन ये माल म्यूचुअल फंड के पास और FIIs की तरफ जाता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का पी रेशियो 142 है, बाटा का 234 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 6 चल रहा है, जबकि बाटा का 13 के भी ऊपर चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो काफ़ी महंगा है। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट कोविड के पहले चल रहा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, इसीलिए वैल्यूएशन आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली, बाद में मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया 2021 के सेकेंड हाफ में। तो 2200 के लेवल से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक एक रेंज में आपको नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन 2000 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। जहाँ से यहाँ ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज ऊपर है। डेली RSI 56 का लेवल है। मोमेंटम बढ़ाने की कोशिश होती हुई नजर आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 1860 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है 2000 के आसपास। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपको सपोर्ट नजर आता है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1850 का लेवल। रेजिस्टेंस भी आपको 2000 का ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहां पर आप देख पाएंगे कितने समय से आपको एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया है। एक टाइट रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फिलहाल यहां पर भी लेवल्स ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आते हैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली है। ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट मंथ आपको उसका कंटिन्यूएशन नहीं मिला। कंटिन्यूएशन मतलब यहां पर ये ऊपर चला जाता तो वो कंटिन्यूएशन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर आपको वापस थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। भले ये इनसाइड कैंडल नहीं है, हाई को तोड़ा था, लेकिन ऑलमोस्ट आपको शांत कैंडल देखने को मिली है, वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आपको इस महीने होता हुआ नजर नहीं आया, तो इसीलिए इसका हाई और इसका लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों में से कुछ भी टूटता है तो उस साइड आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देख लिए हैं। ट्रेंड लाइन भी एक बार देख लेते हैं। आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से कितना ब्यूटीफुल इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था। यहाँ पर इसने कॉन्सोलिडेट किया, एक क्लीन ब्रेकआउट दिया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, वापस नीचे आ गया। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसी लेवल से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर वापस एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आती है और पूरी तैयारी है कि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो इसने सपोर्ट देखी, अभी ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो यहां पर अभी चांसेस रहते हैं कि ये हाई अगर टूटेगा तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अभी ये 2000 पे नहीं रुकेगा, क्योंकि 2000 पे ऑलरेडी इसने यहां से एक बार गिरावट दिखाई, यहां से गिरावट दिखाई, यहां से गिरावट दिखाई। अभी यहां पर ये जल्दी ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इस रेजिस्टेंस को अभी इतना ज्यादा महत्व नहीं है, ये आपको जल्दी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। 2100-2200 के लेवल्स की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो किस प्रकार से हम यहां पर अपनी खरीदारी प्लान कर सकते हैं? अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहां पर आप इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल है अप्रोक्सीमेटली 1950-1960 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि यहां पर आपको एक
कोई शांत कैंडल देखने को मिले, कल के कल ब्रेकआउट नहीं होता है और इसका जो लो रहेगा 1900 के ऊपर ही रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो आप 1900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर पाएंगे, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कल के कल इमीडिएट सपोज ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बड़ा लेना पड़ेगा, 1870 के आसपास स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। मुश्किल से आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। इसलिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपको यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल, या डोजी भले ही ना मिले लेकिन कोई ऐसी कैंडल जो कि इसी रेंज में क्लोज हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो आप इसके लो के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:3 तक का मिल सकता है। आपका जो टारगेट रहेगा 2100 का लेवल रहना चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, राउंड फिगर की जगह 2090 या फिर 2080 रखने के बारे में भी सोच सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस प्रकार से आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आपका जो टारगेट रहेगा 2250 का लेवल रहना चाहिए, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। यहाँ पर सेम एंट्री आपकी सेम रहेगी लेकिन स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 1870 का लेवल रहेगा, ये लो के आसपास रहेगा। इसलिए अभी डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं इन केस ऑफ पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वही रखना है 1850, भले ही हमें एक आपको डोजी कैंडल देखने को मिले। तो इस प्रकार से आप पोजिशनल ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाटा को अभी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। कोविड के पहले मुझे लगता था बाटा रिलैक्सो दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल्स ने क्लियरली बता दिया है, रिलैक्सो ने बाउंस बैक किया, बाटा ने इतना नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बाटा को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए 6-12 महीने के लिए जिस प्रकार से हमें फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा नजर मतलब चार्ट पैटर्न अच्छा नजर आता है, फाइनेंशियल तो इतने अच्छे नहीं है, शेयर होल्डिंग अच्छी यहाँ पर नजर आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2250 के लेवल के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।